हेलो माय प्रिटी स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आपके लिए टाइमलेस रीडिंग लेके आई हूँ लव लाइफ की, जुलाई मंथ की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लो, क्योंकि एट द एंड हम एक पर्सनल रीडिंग करेंगे आपकी, जहाँ पे हम टाइमिंग बेस्ड एंजल गाइडेंस यस नो के थ्रू आपके लिए आंसर्स देखने वाले हैं। बाकी जैसा आप देख सकते हो, लव लाइफ की रीडिंग है, तो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, उनके नेक्स्ट एक्शंस, ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं आज। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थोड़ा सा मन को शांत करो, डीप ब्रीदिंग करो, जो भी चीज़ें अभी तक कर रहे थे उससे बाहर आओ एंड कंट्रोल, फुली फोकस करो इस एनर्जी पे। ठीक है, कंट्रोल आया कोई मैसेज आपके लिए, तो कुछ चीज़ें हैं, है ना, आपको समझनी है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसको शांत करना है। ऑफ कोर्स आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए ऑलरेडी मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। नाउ चलो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी देखने से। सो स्कॉर्पियो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं सो दैट आप यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज कर लो, आपका कार्मिक बैलेंस बना लो, एंड हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ स्कॉर्पियो, प्लीज़ बताइए इनकी एनर्जी कैसी रह रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो अभी आप जो भी रीडिंग आएगी ना, ये जुलाई मंथ के लिए टाइमलेस रीडिंग है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 31 जुलाई से पहले पहले की ये रीडिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन। पता है मुझे क्या फील हो रहा है? अपने मन में तो बहुत कुछ बना के बैठा है ना आपने, अब तो मुझे ये कर ही देना है। पेज ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, क्रश वगैरह के लिए भी कुछ लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड्स रिलेटेड बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हो। आई डू फील स्कॉर्पियो देयर इज समथिंग। चलो यहीं से बात करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक है कहीं ना कहीं। आप उससे निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ये मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। बहुत सारे इमोशंस को या फिर बहुत सारे जो आपको आपके थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। बट आप मत करो कंट्रोल। यहाँ पे जो टाइम आपके लिए आ रहा है वो आपको बोल रहा है कि ये टाइम है डिसीजन लेने का। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। आपने आपने कहीं ना कहीं एनालाइज करके डिसीजन अपने मन में बना भी लिया है, बट ऑफ कोर्स अभी आप वोकल नहीं हो पा रहे हो उस चीज़ को रिलेटेड। आने वाले टाइम पे आप हो जाओगे, जुलाई के मंथ में ही हो जाओगे। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दोगे किसी पर्सन को, और उस क्लैरिटी, आप वो क्लैरिटी आपके मन में ऑलरेडी आ रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, नाउ पेज ऑफ कप्स क्या बोल रहा है? पेज ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आपके लिए फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आने वाले टाइम पे। एंड यहाँ पे वो एक कहीं से आप सरप्राइज दे रहे हो, आपको सरप्राइज मिल रहा है, या फिर आपके फ्रेंडशिप में कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप अपने पर्सन से एज अ वेरी गुड फ्रेंड हो, है ना, क्योंकि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप अलग चीज़ होती है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अब जिस पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप में रहते हैं वही हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग के जो भी डिसीजंस है ना, उसके बाद ना आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड यहाँ पे कुछ कुछ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, एंड आप लोग अपना सिचुएशन रिवाइव कर रहे हो। बट ये धीरे धीरे होगा, विथ फ्रेंडशिप होगा, विथ ऐसी चीज़ें होगा जहाँ पे आप लोग पहले तो बात स्टार्ट करोगे फिर आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे। ठीक है, चलो एक और कार्ड निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए। थोड़े से शांत हो जाओ। अनसर्टनिटी,
और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए कंट्रोल, जो कि पहले से एक मैसेज आ चुका था, मैंने बोला था कि कंट्रोल आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स भी कंट्रोल बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप ऐसे हो जिनको लगता है कि कुछ भी चीज़ बस जैसा आपने बोल दिया वैसी होनी चाहिए, ठीक है, आने वाले टाइम पे आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अनसर्टन रह रहे हो, लेकिन आपको अनसर्टनिटी किसी दो चीज़ों से, आपने बाकी चीज़ों से तो पार पा ली है, आपको बाकी चीज़ों से पता चल गया कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना है, ऐसा मुझसे नहीं करना है, इस सिचुएशन में मुझे नहीं जाना है, इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है, ये सारे डिसीजंस आपने बना लिए हैं। बट कोई दो चीज़ ऐसी है जिसको लेके अभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ों को आप एक साथ संभाल लोगे, जो कि काफ़ी अच्छे से आप करते हुए आए हो, लेकिन अब ये टाइम है जहाँ पे आपको ये कंट्रोल को थोड़ा सा लूज इन करना है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में 6 ऑफ कप्स वापस से आया है, आई मीन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस से आई है। फील तो मुझे पहले भी हो गया था कि यहाँ पे कोई पास्ट कनेक्शन है जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है आने वाले टाइम पे, या फिर आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी वो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज समथिंग, वो कुछ आई से एक फीलिंग होती है जो कि रिवाइव की फीलिंग होती है, एक फ्रेशनेस, एक न्यूनेस, वो आ रही है आपके लव कनेक्शन में। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज सिचुएशन को थोड़ा ढीला छोड़ो। क्या मतलब है, लूज करो, लूज इन योर माइंड, योर थॉट्स, थोड़ा सा अपने माइंड और अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करो एंड उस हिसाब से सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख लोगे, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस भी आप बना ही रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है कि अनसर्टनिटी है, बट आपको ना वो एक मन में ख्याल रहता है कि क्या पता ऐसा ना हो तो, है ना, बट आप फिर भी दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे तो दिक्कत आएगी देखो, क्योंकि आप दो तलवारों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए है ये रीडिंग, है ना, कितने सारे लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं, किन किन के यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स उनको इस रीडिंग की तरफ मोड़ने वाले हैं। तो मैंने एक वाइडर पिक्चर आपको दे दी है, लाइफ से आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है या फिर किस मोमेंट पे एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा रीडिंग को सुन के। कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि आपने क्या बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में सिचुएशन नहीं चल रही, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आई हैं यार, कोई डिसीजन बना लिया आपने, एक फ्रेंडशिप से रिलेटेड बहुत कुछ आया है, रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप किसी और से है और आपके रिलेशनशिप जिनसे चल रहे हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है ना, आपको लग रहा है कि आप दोनों को संभाल लोगे, आप सब कुछ एक साथ कंट्रोल कर लोगे, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आने वाले टाइम पे भी होने वाला है डिफिकल्ट। बट अभी आपके पर्सन की जब एनर्जी देखेंगे तो हम देख लेंगे, वैसे यहाँ पे टेस्ट आया है, बट आपके पर्सन की जब एनर्जी देखेंगे तो हम देख लेंगे कि और सिचुएशन कैसे मोल्ड हो रही है। चलो एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना आपकी एनर्जी थोड़ी। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ड्रामा, डेफिनेटली ड्रामा है ये कनेक्शन में, आपको समझना पड़ेगा स्कॉर्पियो। अभी तो बहुत क्लियर आ गया ना, अभी जो मैं बोल रही थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा करने की कोशिश कर रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड ये ड्रामा आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो कि चलो एनी विच वे सिचुएशन को संभाल के रख लेते, संभाल, पर कब तक संभालोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो द सोनर द बेटर, ये चीज़ समझ लो, जितनी जल्दी आप इलास्टिक को जितना खींचते जाओगे ना उतनी ज़्यादा वो लूज होती जाएगी। आप जितना ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप फंसा हुआ महसूस करोगे। तो आप जल्दी इस चीज़ से निकल जाओ, उसके लिए आपको यहाँ पे या तो एक्सप्रेस करना है या तो कन्फ्रंट करना है, बट आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज योर पर्सन्स फीलिंग। पर्सन की पहले जनरल फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के पर्सन की जनरल फीलिंग्स क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन की जनरल फीलिंग्स क्या हैं। I don't know why, but I was feeling very दबा हुआ, मतलब
सफोकेशंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है हायरोफेंट, ओके। बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, या तो आपका पार्टनर सिचुएशन को और आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और आपको बहुत बंधा हुआ महसूस हो रहा है, या फिर आप करने की कोशिश कर रहे हो। हैंगमैन, स्टक एनर्जी ऑलरेडी टोल्ड। एक और कार्ड निकालेंगे आपके पर्सन की जनरल एनर्जी चेक करने के लिए। ओह काफ़ी सारे आ गए हैं तो। ओके ओके ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट, ठीक है। हैंगमैन एंड हायरोफेंट, वाओ, इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स। आपके पार्टनर जो है वो अभी फिलहाल के टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो काफ़ी सारे मेजर लाइफ इवेंट से गुजर रहे हैं। एक तो लाइफ इवेंट यहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी इनका जो शादी का उम्र है या फिर शादी का टाइम है, या फिर फैमिली से प्रेशर आ रहा है, या फिर आप भी इनको प्रेशर दे रहे हो कि अभी आपको इनसे शादी करनी है, तो इस चीज़ में ये उलझे हुए हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, अभी तो दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, बट ये सिर्फ दिमाग चला रहे हैं, एंड विथ फिजिकल लाइक कोई क्लैरिटी दे देना, या फिर डायरेक्ट बोल देना कि नहीं मुझे लव मैरिज करनी है। आपको क्लैरिटी दे देना कि हाँ मैं आपके साथ ही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। ये नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ मुंह से बोलना एंड विथ एक्शंस, ये दोनों इनके मैच ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है इनसे। हाँ, ये सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली इनको रास्ता ज़रूर दिखेगा, पर फिलहाल यहाँ पे ये भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हायरोफेंट जो बोल रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मैरिज या ट्रेडिशनल सेरेमनी टाइप की चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर है, एंड इस वजह से आपको ज़्यादा कुछ करने नहीं देते, रोकते टोकते बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आपको डिफ़िकल्टी, एंड आपको ऐसा, इनको भी ऐसा फील हो सकता है कि लाइक फ्यूचर में जाके इस रिलेशनशिप का क्या होगा जब अभी ही हमारी इतनी नहीं बन रही है। तो ठीक है, ये जुलाई मंथ की रीडिंग है, तो जुलाई मंथ की रीडिंग के अकॉर्डिंग लेना, लाइफ टाइम की रीडिंग मत समझ लेना। बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस अभी जो बोल दिया ये तो पूरी साल चलने वाला है, ऐसा नहीं है। जुलाई मंथ की रीडिंग है। जजमेंट का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो यहाँ पे रीबर्थ और लेट गो को बता रहा है। देखो एक अवेकनिंग का टाइम आएगा, सॉरी, सो एक अवेकनिंग का टाइम डेफिनेटली आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके लिए अभी इतना ज़्यादा जो आप लोगों ने सिचुएशन को अपने आप को बांध के रखा हुआ उसको खोलो, और जब तक अलाउ नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, यहाँ पे क्लियरली लेट गो लिखा है, जो कि मैं इतनी देर से बोल रही थी कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप ना एक नया पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाओगे सिचुएशन का, लाइफ का, इन जनरल किसी भी चीज़ों का, जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसका। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा सा ये पर्सन कंफर्ट जोन से निकलने की सोच तो रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन है तो सोच तो बहुत रहे हैं। अब एक्शन कब तक लेते हैं इसको देखना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब एक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे लेट गो करते हैं उसके बाद ये इस अनकंफर्टेबल जोन, कोई तो ऐसा अनकंफर्टेबल जोन आप लोग का है जो आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप लोग को कि चलो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट ये अवॉइड नहीं हो पाएगा। आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं, बट जितना करोगे उतना ही डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे तो आपको जाना पड़ेगा, एक एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, और अपने एक अनकंफर्ट जोन में तो आपको पहुंचना पड़ेगा, वहीं से आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। जब ये चीज़ कर लोगे, ये पर्सन ये चीज़ कर लेंगे, तो आपको भी ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ठीक है अभी इनके साथ आगे रहना वर्थ इट होगा। चलो अभी देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, जिससे हमको पता चलेगा कि आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं आखिर में। डिवाइन प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है रिगार्डिंग लव लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है एज एन एनर्जी एक्सचेंज, है ना। बाकी स्कॉर्पियो को भी रीडिंग रेकमेंड हो जाएगी, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, गुड कर्मा। यहाँ पे क्या आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, और क्या नेक्स्ट एक्शन है। थैंक यू सो मच भाई।
ओके, पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आप लोग हो जो शादी की बातें चल रही हैं, शादी का टाइम आ रहा है, शादी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप अपने पर्सन को फोर्स भी कर रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि अभी आपको इनसे शादी करनी है, इनको आपसे शादी करनी है, तो प्लीज़ अब क्लियरली बता दो कि आगे क्या करना है। क्योंकि एक और पेज ऑफ कप्स आ चुका है, पेज ऑफ कप्स ऑलरेडी आया था, यहाँ पे भी लव एंड राइट पाथ का कार्ड है, वहाँ पे भी फ्रेंडशिप का कार्ड था। तो एक नया प्रपोजल या इसी कनेक्शन में एक प्रपोजल, लाइक अभी तक रिलेशनशिप में थे बट अब शादी की बात कर रहे हैं, शादी का प्रपोज कर रहे हो, वो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गई है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। रिलेशनशिप जो है अभी तक जो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये क्लैरिटी जो है ये ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि इसके बाद आपको अलग होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर्सन को भी समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, आप इनकी लाइफ में कितने महत्वपूर्ण हो ये भी इनको समझ में आ जाएगा। तब ये ज़रूर से एक्शन लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बहुत कुछ है जो अभी अंदर छुपा हुआ है, बट नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा कि ये संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है, ये संभालेंगे सब कुछ। यहाँ पे विक्ट्री एंड गुड न्यूज़ बोल रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ डेफिनेटली सेइंग कि विथ टाइम आप दोनों जो हो वो कुछ लोगों से बच के, ठीक है, कुछ लोगों से बच के, इस चीज़ को ध्यान देना, कुछ लोग हैं आपके रास्ते में कांटे बन के, उनसे बच के इस रिलेशनशिप को सरवाइव करा ले जाओगे, ठीक है। नाउ पेज ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि राइट पाथ आपको मिल जाएगा, आप सेलेक्ट कर लोगे, चूज कर लोगे, एंड थोड़ा सरप्राइजिंग भी हो सकता है ये आपके लिए, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि ओ मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, बट देन ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो जाएगा, एक दूसरे के साथ से हो जाएगा। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ करेज। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को थोड़ा सा करेज तो दिखाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, एंड विद टाइम ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक आपका जो क्वेश्चन है, टाइमिंग आ सकती है, यस नो आ सकता है, एंजल गाइडेंस आ सकती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को अपने माइंड में थ्री टाइम्स आप रिसाइट करो, बोलो, एंड यूनिवर्स से गाइडेंस लो, ठीक है। यूनिवर्स से बोलो कि आप जो भी सोच रहे हो वो आपको राइट पाथ दिखाएं उन चीज़ों के रिगार्डिंग, एंड हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज हेल्प स्कॉर्पियो एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन, प्लीज आंसर देयर क्वेश्चंस, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस ऑफ स्कॉर्पियोस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, let me keep it this way. Okay, first, okay, second and third। तो आपके लिए टाइमिंग भी आ गई है, आपके लिए यस नो भी आ गया, एंड आपके लिए गाइडेंस भी आ गई है। वाह, लवली। टाइमिंग क्या है? टेक एक्शन। कब से बोल रही हूँ एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, अब तो आ भी गया। टाइमिंग में ये आ गया, यही सही टाइम है, दिस इज द राइट टाइम, नाउ टेक एक्शन। जो भी सोच रहे हो, जो भी दिमाग में चल रहा है, बस कर जाओ, अभी सोचना बहुत हो गया, अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिकंसीडर सिचुएशन, जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये दूसरे तरीके से मोल्ड होने वाला है, एंड आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा सही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करो, एंड चेंज करके एक्शन लेना, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, लवली। व्हाट आई वाज सेइंग कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, आप लोग अच्छे से कनेक्शन रिवाइव कर लोगे, आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी बेटर, इट्स गोइंग टू गेट हैप्पी, बहुत ही बड़ा हैप्पी चेंज आ रहा है। हाँ, लेकिन इस चीज़ में फोकस करो कि चेंज है, तो जैसा अभी चल रहा है ऐसा तो नहीं चलेगा,
अच्छी तरीके से मोल्ड होगा, बेटर वे में मोल्ड होगा, बट मोल्ड ज़रूर होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा ही चलता जाए तो नहीं, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो ड्रामा अवॉइड कर रहे हो उस ड्रामा को अभी अवॉइड नहीं करना है, करेज लेके आना है वहाँ तक बढ़ने के लिए। एंजल ऑफ करेज यही बोल रहा है कि करेज लेके आओ फेस करने के लिए, चीज़ों को फेस कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, एंड आगे बढ़ जाओगे तो फिर उसके बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कंफर्ट वाली सिचुएशन में आओगे, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आएंगे। बट थोड़ा सा फ्री हो जाओ ना, थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए आपको, थोड़ा सा अपने पर्सन को भी फ्री माइंड दो, उनको भी सोचने के लिए, उनको भी समझने के लिए। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग को। एंड अगर आपको फुल जो ओवरऑल जुलाई मंथ की रीडिंग है वो देखनी है, कैरियर फाइनेंसेस है ना, सब कुछ है उसमें, और बाकी ज़ोडिएक के लिए आपकी क्या फीलिंग्स इमोशंस है वो भी हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, आपको रीडिंग मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जब भी मैं आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर आपको मुझसे रीडिंग बुक करनी है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? तभी आपको आप पे सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कॉल रीडिंग कैसे बुक करते हैं। एंड डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्कॉर्पियो। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।